बोर्ड रेडी होने के बाद इस तरह से पूरा ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेसिंग को रखा, उसका पूरा सेंटर नाप लिया, इधर उधर थोड़ा इधर और इधर अगर एक्स्ट्रा है तो जाने दीजिए, क्योंकि वो जगह हमारी फ्रेम के अंदर आती है। उसको ऐसे पकड़ा और एक जगह से अच्छे से लॉक कर देंगे हर थोड़ी दूर पे, ठीक है। क्योंकि ये एक बार हिल गई तो सेम जगह कभी नहीं जाएगी, फिर आपको पूरा जो बेस बनाना था वहाँ से काम करना पड़ेगा। मैं मेन पॉइंट अभी समझाऊंगी, फिर आपसे कराऊंगी। तो अगर आपके पास 2 जने हैं तो आप कहीं से भी टेप लगा सकते हो, अकेले हो उस पर्पज से सिखा रही हूँ। हमेशा इसको हवा में रखो ताकि ये हिलेगा नहीं, और ये सील हो गया तो ठीक है। इतना अच्छे से हमने इसको सील कर दिया, ठीक है। जितना बारीक काम होता है ना उतना हमें अच्छे से सील कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार हिल गया तो वहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, फिर सारा आपको बेस बनाना पड़ेगा। समझ गए ना। अब मेरा ये एक तरफ से सील हो गया, अब मेरे को कोई डर नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे बुक खोल लेते हैं ऐसे आप इसको खोल लेंगे, ठीक है। अब धीरे से इसको रखेंगे ताकि उठेगा नहीं। अब ये है हमारा डिज़ाइन जो हमेशा हमारे सामने रहेगा काम करते हुए। फिर है ये येलो कार्बन। येलो कार्बन में एक तरफ ये लिखा हुआ है और एक तरफ इसकी इंक है, तो हम इंक वाली साइड को नीचे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो भी दिखाते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, ठीक है, नीचे, क्योंकि वो खाली जगह जाने वाली है। अब जो दूसरा कार्बन आप रखोगे वो आप इस तरह नहीं रखोगे, हम इस तरह नहीं रखेंगे, ये वाला, ठीक है। क्योंकि जब हम पेपर को लेंगे या कभी काम कर रहे हिल गया और ये इतना सा भी चेंज आ गया तो आपको पूरा हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको ओवरलैप कर लेंगे, क्योंकि नीचे की इंक एक ही जगह जाने वाली है तो वो वहीं आएगी, तो कोई डर की बात नहीं। ओवरलैप कर लूँगी, खाली नहीं छोड़ूंगी। समझ आ गया ना। तो अब ये पूरा बोर्ड मेरा कवर होना चाहिए, हर आधा इंच क्या आधा सेंटीमीटर भी आप छोड़ेंगे। समझ आ गया। अब आप इसको जब लगे कि ट्रेसिंग, ये मैंने येलो कार्बन पूरा रख दिया, इसको धीरे से पूरा प्यार से इस तरह रखेंगे, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब जैसे इसको हवा में लटकाया था, अब आप इसको हवा में लटकाओगे, थोड़ा पीछे हो जाइए, जैसे हमने तब किया था। हाँ, ये जो येलो कार्बन है ये बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर होना चाहिए, भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर चला जाए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे देखा अंदर भी ओवरलैप किया था, ऐसे ही बाहर भी एक्स्ट्रा भले ही चला जाए या बोर्ड के कॉर्नर को ढके। ये जो बोर्ड है यहाँ पे ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ये हम लेते हैं कम से कम 1-1 इंच, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रेम टिकाना होता है। तो अगर बहुत बड़ी पेंटिंग है तो 1 की जगह आप 2 भी इंच ले सकते हो, अदरवाइज 1 से 1.5 इंच ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जैसे आपकी ये पेंटिंग है तो वो अपना फ्रेम रखेगा कहाँ, अगर ऐसे थोड़ी टिकाएगा, रखेगा तो यही ना। तो चारों तरफ का बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए पर्शियन में या कोई आप टेक्सचर दे रहे हो, अगर कोई घबराता है कि मेरा कैसे करूँ, मेरा साइड का थोड़ा सा रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे वो आता है। लेकिन जब तक आप उस आर्ट को कर रहे हो वो जितना नीट होता है आपको काम करने में मज़ा आता है। आप बस ये ध्यान रखोगे इसके अंदर कहीं भी कोई सल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये हमारा बोर्ड है 20x26 इंच का, तो आप जो वो लेंगे वो आप लेंगे 18x24 जो आपकी ट्रेसिंग है, क्योंकि आप 2 इंच उसको छोड़ा 1 इंच इधर से करेंगे, या आप बोर्ड बड़ा लेंगे और उसको करेंगे। मतलब हर हालत में आपकी जो ट्रेसिंग है उसको बोर्ड से 1-1 इंच छोटा होना चाहिए ताकि आप फ्रेम करा पाएंगे। अब मैंने 2 जगह जब सील कर ली, अब आप इसी तरह से बाकी के 2 साइड्स भी इसको सील करेंगे।
जी, ठीक है ना। तो आप जितनी यहाँ लगाइए उतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर यहाँ तो हर थोड़ी दूर पे लगाइए, यहाँ पे आप 4 या 5 भी कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे 2 जगह से ऑलरेडी सील है। लेकिन जितना कर लो उतना अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए, बस सबसे बड़ी बात ये करके। और फिर मैं आपको बताती हूँ ट्रेसिंग करते हुए क्या ध्यान रखना है। अब जब ये हमारी चारों तरफ से सील हो गई, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपना जो डिज़ाइन है उसको रखोगे सामने और एक जगह से आप शुरू कर लोगे। मान लो मैं बॉर्डर बाद में ही लेने वाली हूँ, तो मैं पहले यहाँ से शुरू कर लेती हूँ। ठीक, अब ये जो है ना आपको देखने में लगेगा ओहो ये 2 लाइन है, तो मुझे 2 मारनी है। ये 2 लाइंस नहीं है। जब आप कोन वर्क करते हो तो अगर ये मेरी मान लीजिए ये कोन वर्क है आपकी, ये लाइन है, तो इसका एक पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा है कि ये नज़र आ रहा है ना, तो है एक ही लाइन। तो आप एक लाइन ले रहे हो, ये आप मान के चलो कि ये नहीं कि इसके ऊपर से ले ली इस वाले के नीचे, नहीं, एक लाइन लेके चलो। तो मैंने ले ली ये वाली, अब मैं सबके ऊपर की लाइन लूँगी। ठीक, नीचे आपका मार्बल है तो आपको पेन को बहुत अच्छे से गड़ा के चलना है जी। ठीक है, आप दूसरी बात, आप ये वाला मैंने यहाँ से ले लिया, लेकिन ये लाइन मैं यहाँ से ले लूँगी ताकि नीचे का मिस ना हो जाए। दूसरा, आप कहीं भी पेन को इस तरह नहीं करेंगे, हमारी आदत होती है ना, ये नहीं करेंगे जी। आप एक ही बार में जा रहे हैं और इस तरह से वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप ये सारा काम करेंगे जी। अब मान लो कि आपका ये वाला काम है, तो आप ये अभी नहीं करेंगे। उसका रीज़न कि जब मेरी ये सारी आउटलाइन हो जाएगी फिर मैं इनमें फिलिंग करूँगी, मेरी कई लेयर्स आएंगी। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये मेरा बेस है, फिर ये मेरा ये आ रहा है ये वाला, ठीक है, उसके बाद मेरा ये आ रहा है। तो मैं इसको ऊपर कैसे उठाऊंगी, इससे ऊपर उठाने के लिए मुझे इसको फिलिंग करनी पड़ेगी। तो जब मैंने फिलिंग कर दी तो मैंने जो बीच में ड्रॉ करा वो तो वेस्ट हो गया, तो उतनी मेहनत मुझे करनी ही नहीं है। तो जो भी आपका फिलिंग वाली जगह पे काम है वो आप अंदर का डिज़ाइन नहीं लोगे। ठीक है ना। अब जैसे मेरे को मोर बनाना है, तो मोर पे मैंने ये तो ले लिया, ये मेरा एक पोर्शन है, उसके बाद मेरी एक लाइन जा रही है ये, और फिर मेरी एक लाइन आ रही है ये जी। ठीक है ना। अब जैसे बीक भी है तो ये बीक की मैंने अपनी शेप ले ली, लेकिन मैं बीच का नहीं ले रही। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये लिया इसका नेक, फिर मैं ये नेक ले लूँगी, ये इसका फेस अलग से हो जाएगा। फिर जो मैं आँख की भी शेप बनाऊँ ना वो बड़ी प्यारी सी बनाऊँ, ऐसे। ऐसा नहीं कि बस एक ही बार लिया घुमा दिया वो, नहीं। हर चीज़ को अगर मैं ये लीफ बना रही हूँ तो एक तो तरीका होता है बस ये लिया और ये कर दिया, नहीं, ये नहीं करोगे आप। जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप ये ट्रेस करते हुए इसको बड़े ही प्यार से लोगे जो इसकी शेप है। ठीक है, मैंने इसके अंदर का नहीं भरना, अंदर कुछ नहीं करेंगे जी। आप जब आप कोन वर्क करोगे ना तब, क्योंकि देखो ये डिज़ाइन ऐसे है कि आप फ्री हैंड भी बना लोगे जी। अब यहाँ पे अगर मेरे को लगता है कि मेरे को डर लग रहा है ये सब मैं कैसे बनाऊंगी, तो अगर आप देख रहे हो तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व आपने ले लिया, मैंने इसकी फिलिंग कर दी। तो फिलिंग करते ही ये जगह से ये मेरा ऊंचा उठ गया, बट मुझे इससे ऊंचा इसको भी उठाना है। तो कई लेयर्स होती हैं जब एक पेंटिंग बनती है, एक लेयर में नहीं होता है काम। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है, इस कर्व के अंदर मेरा ये ड्रॉप आ रहा है। तो ये ड्रॉप के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल, मैं ये ड्रॉप तो ड्रॉ कर ही सकती हूँ, है ना, और यहाँ से फिर मेरे को ये सीधी लाइन लेनी है तो मेरा बन जाएगा। कोई जब ऐसी चीज़ आएगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी तब मैं जाके आपको उस चीज़ समझाऊंगी, वो इसमें कहीं नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है ना। तो ये आप एक बार पूरा का पूरा ड्रॉ करोगे। एक क्वेश्चन आपका था कि हम येलो कार्बन क्यों ले रहे हैं, ब्लू भी आता है, रेड भी आता है, ब्लैक भी आता है। येलो अपने आप में ऐसा एक कार्बन होता है जो अपनी इंक नहीं छोड़ता, और अगर छोड़ेगा भी इसके बाद जो हम ऑयल कलर करते हैं वो हम अच्छे से रब करते हैं उसको, है ना। यहाँ पे अगर मैंने लगाया उसके बाद अच्छे से मर्ज करना पड़ता है। तो वो जो नीचे रेड कलर भी कभी करके देखना, ब्लू करके देखना, ब्लैक करके देखना, वो इंक छोड़ता है। तो जब आप लाइट कलर करोगे कहीं तो वो कलर अपने आप को उसके साथ फिर खराब कर देगा। येलो ऐसा है जो आपकी पेंटिंग खराब नहीं करेगा। तो अब ये एक एक करके पूरी करेंगे। जहाँ लाइंस आ रही हैं वो अभी आप नहीं करोगे, ये वाली लाइंस ले लोगे, ठीक है, जो राइट, जो बॉर्डर आ रहा है वो आप ले लोगे। उसका भी एक बार समझा देती हूँ क्यों।
ये अभी मेरे पास छोटा है, स्केल बड़ा बनाऊंगी। जैसे यहाँ से हम कह रहे हैं ना, एक लाइन मान के चलो, या तो आप बाहर ले रहे हो तो ये भी बाहर की लेना, अंदर ले रहे हो तो ये भी अंदर। अब मान लो आपने बाहर की अंदर के लिए, तो हर थोड़ी दूर पे पास पास आप इस तरह से, ये जैसे कच्चा करते हैं इस तरह से लगाओगे, आउटलाइनिंग की तरह। बिल्कुल। छोटा। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह से रखते हैं और बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं सीधी लाइन, बट कई लोगों का हाथ से कट जाता है ना, तो वो क्या होगा, वो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। जब आपने इसको डैश डैश कर दिया और ये हट गया, तब हम एक बड़ा स्केल लेके उन लाइंस को आपस में मिला देंगे। ठीक, तो लाइंस लेने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब अगर मान लो ये वाला है, ये आपका ठीक है, ये आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, ये इतना छोटा है कि आप ले लोगे, बाकी उसको हम मिला लेंगे जब हम इसको हटा देंगे। जी क्लियर? जी तो ये सारा काम हमें इसी तरह से करना है। जी मैम, ये भी पेंटिंग जितना ही काम है। ये उससे मुश्किल काम है। अगर पहला काम अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा कभी अच्छा नहीं होता, है ना। हर स्टेप की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो बाय, ये आज का सॉरी ध्यान ही नहीं था। अगर आपका ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि हम आए और आपके साथ हैं। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए दिल से थैंक यू। लव यू ऑल, बाय बाय।